बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपका मंच बहुत ही सराहनीय है और समाज में सोशल में अच्छा रिजल्ट है आपका। आप बार बार लोगों के बीच में जाते हैं, समस्या को अवगत करा के पब्लिक के बीच में लाते हैं। इसके लिए धन्यवाद आपका मंच को। नमस्कार, आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ऐसे में आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा मंच। ऐसे में जिस प्रकार से जो आईपा का जो मुहिम है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो राजनीति की बात करें तो विकासशील राजनीति की हम बात को लेकर के हमेशा मुद्दों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है कि विकास को लेकर के भी लोगों से लगातार मिलते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ जिस तरीके से मौजूद हैं संतोष सागर जी, जो कहते हैं कि नाम के जिसको मोहताज नहीं है और लगातार वो बगैर बैनर बगैर किसी संस्था के वो लोगों की मदद करते हुए लगातार चले आए हैं। ऐसे में आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये जो दुद्धी विधानसभा, जो सोनभद्र जिले का दुद्धी विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या उनको देखने को मिलती है और साथ ही साथ किस तरीके से उस पर विकास की बात अगर करें तो किस तरीके से दुद्धी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले संतोष सागर जी, आईपा मंच द्वारा आज मंच दिया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपका मंच बहुत ही सराहनीय है और समाज में सोशल में अच्छा रिजल्ट है आपका। आप बार बार लोगों के बीच में जाते हैं, समस्या को अवगत करा के पब्लिक के बीच में लाते हैं। इसके लिए धन्यवाद आपका मंच को। सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा कि आप जैसे कि एक पढ़ाई का दौर था और कहीं ना कहीं आज अगर दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में एक आपकी अलग पहचान है, एक आपकी अलग छवि है और अभी तक जो देखा गया है कि जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो दुर्घटना हुआ हो, चाहे किसी को अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ी, तो ये कैसे मन में आया और कब से ये पढ़ाई के बाद आपने कैसे इसको आरंभ किया था, क्या था? इसलिए आया कि लोग जैसे कोई गिर गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो लोग उसको छूते नहीं थे और उसको सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मेरे को डर नहीं लगता था, इसलिए नहीं लगता था कि अगर इसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तत्काल, क्योंकि बगल में मेरे सजूनी हॉस्पिटल है और तत्काल ले जाएंगे तो हो सकता है इसकी सांस चल रही हो तो जान बच जाए। इसके वजह से हम। ये कैसे आरंभ हुआ था कि ये दौर जो आपका आरंभ था, कैसे दौर था ये तो मान लीजिए मेरी माता जी का तबीयत ख़राब था। एक दिन बहुत पहले की बात है, तो मेरी माता जी की तबीयत था तो मेरे यहाँ गाड़ियाँ नहीं थी पहले, तो मैं जिसके यहाँ गाड़ी थी तो मैंने मांगा तो उसने गाड़ी नहीं दिया, तो मैं किसी तरह हॉस्पिटल साइकिल से जाके फिर वहाँ से एम्बुलेंस बुक करके लाया। उसके वजह से मैं सोचा कि नहीं, समाज में एक ऐसा काम करें कि कोई रहे या ना रहे, जहाँ जिसका व्यवस्था है उसे रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के अगर कहेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर मैं आज खड़ा होऊंगा तो देख के लोग सोचते हैं कि अरे अगला मदद कर रहा है तो इसके साथ हम भी हाथ बटाएं। तो धीरे धीरे हम हाथ बटाने लगे, दूसरों का मदद करने लगे, तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। फिर एक समाज सेवा करने का एक लालसा जग गया मेरे को। ये भी देखा जा रहा है कि क्षेत्र में तमाम एनजीओ भी काम कर रही हैं जो समाज सेवा जैसे कार्यों को करती हैं, तो आपने कभी मतलब ये कोई बैनर या कोई समिति का गठन नहीं किया, इसका मुख्य कारण क्या था? इसलिए नहीं किया कि वो सब लोग समय नहीं दे पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर संगठन बनाते हैं तो उसमें अगर जितने पदाधिकारी होते हैं तो उनको एक्टिव होना पड़ता है और इसके लिए समय नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी सीमा पे है तो लोग कमाने खाने में लग जाते हैं। तो मैं ऐसा देखते हुए भी मैं संगठन नहीं बनाया ना, संगठन में जोड़ने की कोशिश किया। जो अपने से होता है हम करते हैं। अगर भविष्य में अगर कहीं अगर आप लोग का चैनल के माध्यम से अगर हम पॉपुलरिटी हमारी बढ़ गई तो मैं एक एनजीओ में या तो एनजीओ खोलूँगा या तो किसी एनजीओ में जाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी देखा गया था कि अभी जो ग्राम प्रधान का चुनाव आपने लड़ा, किस तरीके से उसमें जैसे आप समाज सेवा करते, तो क्या मन में था कि आपको जनता जो है कि आपके ऊपर विश्वास करेगी, ट्रस्ट करेगी, और हालांकि आप उस चुनाव में जिस तरीके से बहुत ही कम वोटों से हार मिली थी आपको, और किस तरीके से आपने चुनाव लड़ने का विचार किया था? चुनाव इसलिए लड़ा कि अगर चुनाव लड़ेंगे, प्रधान बन जाएंगे तो समाज में ब्लॉक से और कहीं बहुत तरह से फंड मिलते हैं, तो उसी की वजह से मैं बच्चों को जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उन लोग के लिए कम से कम हम कुछ नहीं तो स्कूल के लिए कुछ व्यवस्था करा सकते हैं, किताब करा सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं, ड्रेस करा सकते हैं और उनका फीस दे सकते हैं। और समाज में जो भी
सोशल काम आता है, जैसे ग्राम सभा वहाँ मेयरपुर ब्लॉक से जो भी आता है योजनाएं महिलाओं के लिए, और जैसे कि को रोज़गार वाला पापड़ हो गया, अगरबत्ती हो गया, बहुत सारी योजनाएं आते हैं, तो उसको हम ला के पब्लिक में दे सकें। ये एक दौर आपका था जिस तरीके से देखा गया था कि चुनाव में आपको वो काफ़ी मत भी प्राप्त हुए थे। एक चुनाव जिस तरीके से आपने लड़ा था, आपका दमखम भी देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ी चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या आप किस पे फोकस करते हैं कि क्या यहाँ की मुख्य समस्या है? दुद्धी विधानसभा से लेकर के हम बात कर रहे हैं आपके, जहाँ से आप ग्राम प्रधान का चुनाव चिल्काडांड से आप लड़े थे, तो वहाँ की मुख्य समस्याएँ हमें बताइए। मुख्य समस्या यही है कि देखिए यहाँ पे बेरोज़गारी का थोड़ा सीमा बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी होके भी थोड़ा यहाँ के लोग बेरोज़गारी के लिए तरसते हैं, नौकरी के लिए तरसते हैं। अब ये मैनेजमेंट का लापरवाही है, यहाँ के लोगों को नहीं ध्यान देती है। यहाँ के CSR हो गया, बहुत सारे NTPC और क्या कुछ है समस्या बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मेडिकल का फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एम्बुलेंस का फैसिलिटी गांव में होनी चाहिए, कि गांव में एक एम्बुलेंस ऑलरेडी हमेशा होना चाहिए, कि तुरंत किसी का तबीयत ख़राब हुआ, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो एक फ़ोन करे या तो सूचना दे दे तो तुरंत आके करे।